में यदि हो सके तो जो चालू है उसको बंद, साइड में जो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, हाँ साइड लेफ्ट हैंड साइड आपके, वो बंद हो सकता है तो थोड़ा स्क्रीन बड़ा हो जाएगा। वो मैं देख लेता हूँ। वो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ना। हाँ चलो, ये वाला आता नहीं है। प्रफुल्ल भाई F5 दबाइए कीबोर्ड में तो हाँ 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 आ जाएगा। F5 जी अपना वो FN करके उनको ना, आ F गया आ गया। नहीं, अभी वो साइड में जो हाँ, एक मिनट, हाँ आ गया, वेरी गुड, गो अहेड प्लीज। ओके, ओम शांति। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज का विषय है क्रोध नियंत्रण की सचोट युक्तियां। हम सब ब्राह्मण बच्चों के लिए ये विषय का बहुत ही महत्व है। बाबा ने हम बच्चों को 5 विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करने की बात बताई है। इन्हीं 5 विकारों ने द्वापर युग से लेकर के कलयुग के अंत तक हमारी क्या दशा की है वो भी हम जानते हैं। बॉडी कॉन्शियसनेस में जब से हम आए हैं तब से इन 5 दुश्मन जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये पांचों ने हमको ऐसा जकड़ा कि उत्तर उत्तर फिर हम जन्म बाय जन्म हमारा डिजेनरेशन हुआ और अंत में आज कलयुग के अंत में हम फिर तमो प्रधान बन गए। राइट टाइम पर बाबा आ गए और बाबा ने आकर के फिर हम बच्चों को जागृत किया, उजागर किया, ज्ञान और योग की शिक्षा दे करके, और स्पष्ट रूप से सबको बता दिया कि ये 5 दुश्मन जो हैं उस पर विजय पाना है तुमको, और उससे पूर्ण रूप से हमें मुक्त होना है। और उसमें भी ये जो 3 जो पहले जो 3 हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 को गीता में भी नरक के द्वार बताए गए, नरकस्य द्वार, काम, क्रोध, लोभ। और ये 3 के ऊपर यदि विजय हम प्राप्त कर लेते हैं तो फिर और जो अहंकार हैं, मोह हैं और दूसरे भी उसके अंतवंश बाल बच्चे बहुत सारे हैं, स्वार्थ हैं, भय हैं, घृणा है, नफरत है, बहुत सारी चीजें हैं कि जो इसी से पैदा होती हैं, तो उससे भी तुम सहज मुक्त हो जाओगे। तो ये क्रोध पर नियंत्रण जो है वो शायद आप मूल्य भी पढ़ते हैं, साकार मूल्य में भी बाबा बार बार एक क्रोध के बारे में हमें सावधान करते हैं और कहते हैं कि इसी के ऊपर विजय पाओ बच्चे। तो काम विकार हैं, उसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो काफी कुछ उसमें भी करना है हमको, लेकिन इवन स्थूल रूप में भी हमने इस क्रोध को अभी भी नियंत्रित इतना नहीं किया है। इसलिए बार बार बाबा को उसका जिक्र करना पड़ता है मूल्यों में कि बच्चे इसके ऊपर तुम विजय प्राप्त करो। तो आज हम दुनिया वाले भी एंगर के लिए क्या कहते हैं और उन्होंने भी कुछ युक्तियां बताई हैं, उसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। और बाबा ने तो हमको स्पष्ट रूप से बताया कि किस तरह से क्रोध के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है और पाना भी है, हमारा लक्ष्य है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि क्रोध है क्या। और दुनिया वालों ने भी, कई तत्व चिंतकों ने, दार्शनिकों ने जो क्रोध के बारे में बताया है, तो ये जान करके हमको लगेगा कि ये कितना डेंजरस है हमारे लिए और हमारे लिए कितना नुकसान करने वाला एक क्रोध है, वो भी हमको पता लगेगा। आइए कुछ बातें कुछ लिया है मैंने, जो दार्शनिक और चिंतकों ने जो क्रोध के बारे में कहा है वो क्या है। मानव शरीर और मन को प्रभावित करने वाली एक मानसिक बीमारी है। क्रोध को मेंटल डिसऑर्डर के रूप में बताया है, एक मानसिक बीमारी है समझ लो। मन की एक असंतुलित अवस्था जो मनुष्य को अस्थिर बना देती है, तो उसका कोई होश रहता ही नहीं है, कुछ भी कर सकता है वो। मानव व्यवहार में क्षणिक पागलपन शब्द प्रयोग किया एक ने, क्योंकि वो हम जब डील करते हैं दूसरे में उस समय पागल से हो जाते हैं हम क्रोध में। किसी के प्रति घृणा के भाव की अभिव्यक्ति,
दूसरे के प्रति चिड़चिड़ापन का प्रदर्शन, किसी के प्रति द्वेष की अभिव्यक्ति, समस्या के बीच मानव मन की व्याकुलता की विकृत मनोदशा। ये भी फिर विकृत मनोदशा किसी एक और ने कहा कि विकृत मनोदशा है। एबनॉर्मल मेंटल स्टेट, अपने शांति के स्वधर्म के विरुद्ध मन का आचरण। हमारा स्वधर्म ही है शांति। बाबा ने हमको बताया कि शांति है स्वधर्म हमारा। शांति धाम के निवासी हैं, शांति के सागर के संतान हैं, और फिर भी शांति को खंडित करने वाला ये क्रोध हम बार बार करते रहते हैं। तो ये तो फिर शांति के स्वधर्म, धर्म के विरुद्ध का आचरण। क्रोध करना माना धर्म के विरुद्ध का आचरण है। मुंह से निकलने वाले अश्लील और दुखदायक शब्दों का प्रवाह। तो ऐसी कई बातें हम बता सकते हैं, लेकिन कुछ बातें मैंने यहाँ पर रखी है। तो हाउ डेंजरस इज एंगर फॉर अस, तो ये हमको पता लगता है। आइए, अभी ये जो क्रोध है उसके भी कई सूक्ष्म स्वरूप हैं, और ये सूक्ष्म स्वरूपों के ऊपर यदि हम अटेंशन रखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि ये क्रोध पर विजय पाना हमारे लिए आसान सा हो जाएगा। तो क्रोध का तो पूरा फैमिली जैसा है, फिर भी हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। हाँ, आवाज आता है। ओके, तो ये क्रोध के सूक्ष्म स्वरूप को अच्छी तरह से हम बच्चों को पहचान लेना चाहिए, अच्छी तरह से पहचानना चाहिए। जोश में आना, वो भी एक क्रोध का, क्रोध करने के बराबर ही है। मान लीजिए हम बच्चों के लिए, ब्राह्मणों के लिए तो जोश में आना माना क्रोध करना, ईर्ष्या करना माना क्रोध करना, किसी के प्रति घृणा का भाव उत्पन्न होता है तो वो भी एक प्रकार से क्रोध है। आगे भी देखा हमने। विरोध करना वो भी क्रोध का ही स्वरूप है। उत्तेजित होना, नाराज होना, द्वेष भाव रखना, मूड ऑफ होना, प्रतिरोध करना, किनारा कर लेना, बदला लेने की भावना रखना, घबराहट होना। तो ये यदि होता है हमारे में, कुछ ईर्ष्या भी है, नाराज भी होते हैं, द्वेष भाव भी रखते हैं, तो समझ लो कि क्रोध क्रोध को नियंत्रित हमने अभी तक नहीं किया है। तो ये उसके सूक्ष्म स्वरूप हैं, और इन सूक्ष्म स्वरूपों के ऊपर यदि हमारा अटेंशन जाता है और उसके ऊपर यदि हम कंट्रोल करते हैं, उसके ऊपर विजय पाते हैं, तो फिर एक क्रोध धीरे धीरे उसका शमन हो जाएगा। आइए, क्रोध के कारण जानने से, कई बार कारण जानने से निवारण आसानी से हम कर सकते हैं। तो क्रोध के कारण क्या है, और वो क्रोध के कारण का निवारण कर दो तो अपने आप फिर क्रोध के ऊपर हम अच्छी तरह से नियंत्रण कर पाएंगे। तो ये कुछ कारण है, और भी कई हो सकते हैं, लेकिन मूलभूत रूप से ये कुछ कारण है। उस कारण का निवारण करने से हम क्रोध के ऊपर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए, पहले अन्य लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर। कब कब क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध का कारण क्या है? तो अन्य लोग अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते हैं, या जब हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं, क्योंकि हम कुछ अन्य से अपेक्षाएं रखते हैं, उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो वो जब नहीं करते हैं तो फिर हमको क्रोध आता है। तो हमारी दूसरों के प्रति की जो अपेक्षाएं हैं वो परिपूर्ण जब नहीं होती है तो क्रोध आता है। फिर दूसरी बात है कि जब हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं पूरी या संतुष्ट नहीं होती हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जो दूसरे के प्रति होता है और हमारी एम्बिशंस जब संतुष्ट नहीं होती हैं, तो फिर हम क्रोध में आ जाते हैं। जब कोई अपने फायदे की उम्मीद पर पानी फेर देता है तब क्रोध आता है। जब हमारी कोई निंदा, टीका, ग्लानि करता है जिससे हम सहन नहीं कर पाते, तब क्रोध आता है। जब कोई झूठ बोलता है व कोई हमें झूठा साबित करने की कोशिश करता है, तब क्रोध आता है। हमारी कमियों, अवगुणों, बुरी आदतों या संस्कारों पर कोई प्रकाश डालता है व कोई अपनी कमियों को छुपाने की कोशिश करता है, तब क्रोध आता है। ये कुछ कारण है। जब किसी के साथ अन्याय व विश्वासघात होता है तो फिर उसको क्रोध आता है। निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होता है और ऊपर वाले व्यक्ति को जवाब देना होता है। ये वर्क प्लेस की बात है। जब हम ऑफिस में काम करते हैं, वर्क प्लेस पे काम करते हैं, तो ये हमेशा कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक डेडलाइन होता है। अब उस डेडलाइन में कोई कार्य पूरा नहीं होता है और फिर अब उसके लिए यदि हम रिस्पॉन्सिबल हैं
तो फिर क्रोध आता है। जब आप किसी चर्चा या बातचीत के दौरान हार या निष्फलता पाते हैं या आपकी कोई बात का स्वीकार कोई नहीं करता है, तब जाकर के क्रोध आता है। फिर ये कुछ कारण जो है, आर्थिक तंगी के कारण गुस्सा आदमी करता है, अत्यधिक थकान होने पर या अपर्याप्त आराम और नींद के कारण भी क्रोध आता है। तो ये कई कारण है। अभी इस कारणों का यदि हम निवारण कर सकते हैं तो प्रयास करना चाहिए, और इसका निवारण जब होता है तो अपने आप क्रोध का शमन हो जाएगा। कोई भी समस्या आने पर सहन शक्ति की कमी के कारण क्रोध आता है। किसी व्यक्ति के बारे में गलत धारणाओं, बुरे अनुभव और गलत फहमियों के कारण क्रोध आता है। कोई हमारा मजाक, मस्करी या अवहेलना करता है, तब क्रोध आता है। निम्न वर्ग के व्यक्ति अपनी भावनाएं, विचार या मूंझवण उच्च वर्ग तक पहुंचाने में सक्षम नहीं होते, तो कंफ्यूज होते हैं, तो फिर वो गुस्सा करते हैं। जब खुद के जीवन से संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट होते हैं, मतलब जब खुद के ही इज नॉट सेटिस्फाइड विथ हिज ओन लाइफ, तब क्या होगा? तो फिर वो गुस्सा करता रहता है, आवेश में रहता है, आवेग में रहता है। देखो, ये आवेश है ना, आवेग जो है वो भी क्रोध के ही सूक्ष्म स्वरूप है। शुरुआत तो वहां से ही होती है, आवेश और आवेग से उसकी शुरुआत होती है। देखो, ये क्रोध की कुछ बातें जो हैं, जो जैसे तनाव और व्यग्रता कि पूरे शरीर के ऊपर, हमारी बिहेवियर के ऊपर, हमारे मन के ऊपर जैसे विकृत असर पड़ती है, नकारात्मक असर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही क्रोध का है। क्रोध तो ऊपर उसके स्ट्रेस से भी ऊपर की बात है। देखो, हमारे एंसेस्टर्स ने तो कहा है, क्रोध करना माना लहू को जलाना। देखो, लहू को, एक्चुअली लहू जलता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे प्रैक्टिकल में उन्होंने जो लहू जलने की बात बताई है, वो लहू ब्लड जल ही जाता है, जलता ही है। तो शरीर और शारीरिक स्वास्थ्य पर उसकी क्या असर होती है? जब क्रोध करते हैं हम, कई बार तो आग बबूले हो जाते हैं, तो उसकी कितनी विपरीत असर हमारे शरीर के ऊपर आती है, वो जब आप देखेंगे तो फिर वो तो हम अपने ऊपर सितम गुजार रहे। क्रोध करना माना सबसे पहले हम अपने पांव पर कुल्हाड़ी डालते हैं, हम अपना ही नुकसान कर देते हैं। देखिए क्या असर होती है। तो जैसे ही हम आवेश में आते हैं, आवेग में आ जाते हैं, या फिर हम लाल बबूले हो जाते हैं, तो श्वसन दर में वृद्धि, ये तो सभी का अनुभव है। जैसे गुस्सा करते हैं तो फिर हम, रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमारा बढ़ जाता है, हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, हार्ट रेट गोज अप, फिर ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, रक्तचाप और लो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन भी उसकी रफ्तार तेज हो जाती है, फिर रक्तचाप भी बढ़ जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो नेचुरली भी ये सब होता है, तो दिल की बीमारी की तो पूरी संभावना होगी, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी, हृदय की पंप करने की क्षमता कम हो जाती है, मस्तिष्क में रक्तवाहिनियों को के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, ये जो ब्रेन हेमरेज जो है, वो क्रोध करने वाला आदमी होगा ना, तो उसकी पूरी संभावना है, ब्रेन हेमरेज होता है, कईयों को फिर पैरालिसिस हो जाता है। तो मस्तिष्क में रक्तवाहिनियों के टूटने की संभावना बढ़ जाती है। देखो, ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपनी जो इम्यून सिस्टम जो है, वो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है। देखो, और ये इम्यून सिस्टम के ऊपर जो पूरी नेटवर्क जो इम्यून सिस्टम का है, उसमें लिम्फ नोड्स होती है, ये लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाती है। तो एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स एंगर से ये बहुत मतलब डिटेक्ट किया गया है, और फिर वो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाती है, तो यू आर मोर वल्नरेबल, सस्टेप्टेबल टू डिसीज। आपका नंबर होगा उसमें। मांसपेशियों में तनाव बढ़ जाना और सिर दर्द होना क्रोध से ये होता है। तो एक कुछ शारीरिक बातें बताई, उससे और भी कई प्रकार के डिजीज और लाइफस्टाइल जो डिजीज हैं, वो होने की संभावना पूरी बढ़ जाती है। डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट के प्रॉब्लम से अस्थमा की संभावना भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें जो, जिसको साइकोसोमेटिक डिसीज कहा जाता है, क्योंकि ये एबनॉर्मल मेंटल स्टेट है। और जितने भी सब मेडिकल साइंस तो 80% डिसीज को साइकोसोमेटिक कहता है। तो कोई भी डिसीज होने की संभावना, कैंसर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दिस इज एबनॉर्मल मेंटल स्टेट। आइए, मन और मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर होती है क्रोध की? तो नियमन शक्ति में गिरावट, मतलब मैनेजमेंट जो आपकी स्किल है उसके ऊपर। वैसे भी एक जो एंग्री मैन जो है, क्या वो मैनेज कर पाएगा? तो
तो लोग दूर भागेंगे आपसे, वो हमेशा लोग आपसे दूर रहने की कोशिश करेंगे। नियमन शक्ति में गिरावट, सहन शक्ति में कमी। वैसे तो उसका टॉलरेंस होता ही नहीं, इसलिए तो गुस्सा करता है। यदि सहन करने की क्षमता होती तो वो फिर गुस्सा क्यों करता। तो सहन शक्ति में कमी हो जाती है, परखने की शक्ति में कमी। विवेक के साथ, देखो ये जो विवेक जो चीज है वो तो गंवा देता है। कोई भी आदमी क्रोध में आ जाता है तो फिर एंग्री हो जाता है, तो फिर उसका जो विवेक है, कॉमन सेंस जिसको हम बोलेंगे, वो तो चली जाती है। विवेक के साथ साथ निर्णय शक्ति में भी कमी आ जाती है, समाने की शक्ति कम हो जाती है। जो जो बाबा ने शक्तियां हमको बताई है, जो रोज बरोज जो हमारे काम की जो शक्तियां हैं, उसी में कमी हो जाती है। फिर जो जिसका नेचर इस तरह से बार बार गुस्सा करने का होता है, वो हमेशा तनाव, चिंता, हताशा, निराशा उसके साथ जुड़ी हुई रहती है। अन्य मनोविकारों से भी ग्रस्त बनता है, समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है। रिश्तों में और सामाजिक स्वास्थ्य पर उसके क्या असर होती हैं? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और ये सामाजिक स्वास्थ्य के ऊपर, मतलब खास करके जो रिश्तों में हमारी जो सरलता होनी चाहिए, सुसंवादिता, हार्मनी जिसको हम कह सकते हैं, वो सब ऊपर नीचे हो जाता है। रिश्ते में मिठास खत्म हो जाती है और रिश्ता तनावपूर्ण हो जाता है। रिश्तों में है कटुता और कड़वाहट का आना, दूसरे द्वारा तिरस्कृत होना, लोग दूर रहने की कोशिश करते हैं। देखो ये तो जनरली एक दो लोग आपके पास आएंगे नहीं, दे विल ट्राई टू कीप अवे फ्रॉम यू। अकेलापन महसूस करना, रिश्ता खराब होने के बाद अफसोस या पछतावे की भावना होती है। तो ये कुछ नकारात्मक जो इफेक्ट है उसको यहाँ पर लिस्ट आउट करने की कोशिश की है। मैं एक ओवरऑल व्यू आपको देना चाहता हूँ कि हाउ डेंजरस इज एंगर हमारे लिए। तो ये ज्ञान मार्ग में तो समझ सबसे बड़ा विकार है और हमारी आत्मा का सबसे बड़ा घातक भी है। क्रोध निवारण की युक्तियां आए, कुछ जो मनोविज्ञानों ने कुछ बात बताई है वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो बाबा ने बातें बताई हैं वो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखो ये कुछ स्थूल मनोवैज्ञानिकों ने ये जो कुछ युक्तियां बताई हैं, तो कुछ शारीरिक युक्तियां हैं, हमारे लिए उसका कोई विशेष महत्व नहीं ब्राह्मणों के लिए। फिर भी अब जो वो नहीं कर सकता है, जो जैसे साइकोलॉजिकल कुछ टेक्निक्स हैं या योगिक टेक्निक हैं, अब जो जिन्होंने उसको समझा नहीं है तो उनके लिए शायद ये थोड़ा सा काम में आ जाए। लेकिन एक क्षुल्लक, मैं तो कहूँगा क्षुल्लक युक्तियां हैं, फिर भी ये करने से कुछ कंट्रोल हो सकता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। ये सजेस्ट किया है, कई मनोवैज्ञानिकों ने सजेस्ट किया है, तो मैंने यहाँ लिस्ट आउट किया है। तो एक बार में 2-3 गिलास पानी पी ले। यदि गुस्सा आने की शुरुआत होती है, यदि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो एक बार में 2-3 गिलास पानी पी ले तो थोड़ा सा समन हो सकता है। वाह, एक गिलास पानी धीरे 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 जैसे सिपिंग होता है ना, ऐसे पिए। ये दोनों का सूचन किया गया है। गहरी गहरी सांसें लेना शुरू कर दीजिए, देखो ये भी एक अच्छा है। उस स्थान से चले जाएं, क्योंकि गहरी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे ना तो मन पर थोड़ा नियंत्रण आता है और आपके जो गति होती है विचारों की वो भी थोड़ा नियंत्रित हो जाती है, तो गुस्सा एकदम बाहर नहीं निकलेगा। तो गहरी गहरी सांसें ले सकते हैं, उस स्थान से चले जाएं। ये तो सबसे बड़ा अच्छा उपाय है कि उस स्थान से ही निकल जाएं, तो फिर सामने वो व्यक्ति रहेगा ही नहीं। तो उस स्थान से चले जाएं, संग दोष से दूर रहें, मन पसंद या दिलचस्प काम में पूरी तरह से लग जाना। कुछ न कुछ यदि हमारी हॉबी है तो फिर उसमें व्यस्त रहने से भी थोड़ा क्रोध कम होता है। बैडमिंटन, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे आउटडोर खेल और कुछ इंडोर खेल खेलना शुरू करें। मतलब ये कुछ एक्टिविटी हमारे दिनचर्या में यदि है तो आदमी को थोड़ा क्रोध कम हो सकता है। फिर जब क्रोध आने की शुरुआत होती हो तो कोई कड़क चीज या कच्ची सब्जियां खाना शुरू करें। मुंह में लौंग, इलायची, सूखे आम या चॉकलेट जैसा कुछ डाल दें। फिर ये भी एक है, 1 से 100 अंकों तक की, मतलब लगता है कि अभी मुझे गुस्सा आ जाएगा, आने की तैयारी, तो फिर 1 से 100 अंकों तक की छत्ती उल्टी, मतलब सीधा 1 2 3 और उल्टा भी उल्टी गिनती शुरू कर सकते हैं। और फिर मौन धारण करना तो सबसे अच्छी बात। ये तो कठिन बात है वैसे, लेकिन फिर भी मौनम परम भूषणम हमारे वहाँ कहा गया है, उससे तो ऊपर की कोई भूषण नहीं, भूषण शब्द यूज किया है। तो मौनम परम भूषण
रखना, माना मौन धारण करना, ये कुछ हो सकता है। लेकिन ये सब क्षुल्लक युक्तियां हैं। हम ब्राह्मणों को इसका आधार लेंगे, माना हमने राजयोग ठीक तरह से समझा ही नहीं है, बाबा का ज्ञान समझा ही नहीं है, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बाहर वालों के लिए है। फिर भी हम भी कुछ कंट्रोल नहीं होता है तो इसमें से कुछ कर सकते हैं। आइए, जो मनोवैज्ञानिक युक्तियां हैं वो थोड़ा हमें अपना एटीट्यूड्स, हमारा दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। थोड़ा सा एटीट्यूड हम सकारात्मक, मतलब हम पॉजिटिव थोड़ा बनते हैं तो काफी कुछ फर्क पड़ सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो काफी कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट है। दोस्तों, रिश्तेदार, संबंधियों, कर्मचारियों या बच्चों को आवश्यक मार्गदर्शन कड़े या कटुवाणी से नहीं, बल्कि प्यार से, शुद्ध मन से, अत्यंत कोमल शब्दों में देने की आदत डालनी चाहिए। ये आदत है नहीं हमारे में। देखो, हम हमेशा ऊंची आवाज में लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। हम कोई नहीं मानता है तो फिर हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जितना हमारी वाणी में शुद्धता, मन की शुद्धता, दिल की शुद्धता और वाणी में कोमलता, मधुरता यदि आती है, अभ्यास की बात है, तो संबंध मधुर होंगे और काम में सफलता मिलेगी। दूसरा, उच्च वर्ग के कर्मचारी व्यक्तियों को निम्न वर्ग के व्यक्तियों के काम लेने के लिए कड़क और कठोर शब्दों के बजाय मधुर और प्रेमपूर्ण शब्दों में व्यवहार करना चाहिए। और करके देखो तो वो मानेगा। यदि जितना प्रेम से उनसे बात करेंगे, कोशिश करेंगे, तो फिर वो जरूर मानेगा और आपका काम बन जाएगा। जब किसी करीबी रिश्तेदार या दोस्त द्वारा अन्याय किया जाता है या वह झूठ बोलता है, तो आपका पहला प्रयास उसे प्यार से समझाने का होना चाहिए। क्रोध करके प्रतिक्रिया देने से दूर रहना चाहिए। हम चुप रह करके भी आवाज उठा सकते हैं या सामना कर सकते हैं। ये एक कला है। देखो, ये कला जितना हस्तगत कर ली और बाबा के ज्ञान से वे हो सकता है। मैंने भी थोड़ा प्रयास किया तो मुझे थोड़ी सफलता मिली थी। मतलब जब आप टीका या निंदा के शिकार बनते हो, तब याद रखना कि तुम्हारी टीका निंदा करने वाला आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी बताया था, जो बिना फी एक मनोचिकित्सक की तरह तुम्हारी भूले, अवगुण या कमजोरियों की और सावधान करता है, तो जिससे फिर गुस्सा नहीं आएगा। पॉजिटिवली लेना चाहिए। यदि कोई हमारी टीका करता है या कोई तो हमारा फॉल्ट निकाल देता है, तो फिर हमको थैंक्स देना चाहिए कि भाई चलो, बिना फी लिए तुमने मेरा ये ध्यान खिंचवाया, सावधान किया। फिर ये जो कंपैरिजन वाली बात है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। अब जब हम दूसरों से हमारी तुलना करते हैं तो क्या होता है कि 3 प्रकार की मेंटल एबनॉर्मलिटी उत्पन्न होगी। या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, या तो फिर जेलसी। सबसे ज्यादा तो जेलसी उत्पन्न होती है, और जेलसी भी एक सूक्ष्म स्वरूप है। हमने देखा कि जेलस भी एक सूक्ष्म स्वरूप है। तो इनसे भी हमको मुक्त रहना है, तो हमें अपनी कंपैरिजन नहीं करनी चाहिए। और बाबा के ज्ञान से तो बाबा ने तो बता दिया कि ये विश्व के अंदर ईच इंडिविजुअल इज यूनिक। ईच इंडिविजुअल, तो मैं भी यूनिक हूँ। अब मेरे में जो क्षमताओं का समन्वय है, मेरी जो विशेषता है या क्षमताओं का समन्वय जो है, वो समन्वय दूसरे किसी में नहीं हो सकता है विश्व के अंदर। तो मैं एक अद्वितीय, अनोखे और खास व्यक्ति हूँ। वो हमें एक बुद्धि में रखना चाहिए। बाबा ने भी ये स्पष्ट रूप से बता दिया। तो इस दुनिया में आप जैसा और कोई नहीं हो सकता है। तो आई एम यूनिक इन द वर्ल्ड, एंड व्हाई शुड आई कंपेयर माई सेल्फ विथ एनीवन एल्स। और तुलना करने की कोशिश करेंगे तो आज तो कुछ आने वाला नहीं है। वही मैंने बताया, 3 प्रकार की मेंटल एबनॉर्मलिटी डेवलप होनी ही है। और वो फिर आपको गुस्सा भी, तनाव भी उत्पन्न हो सकता है, गुस्सा भी आपको आ सकता है। रोज बरोज की घटनाओं के प्रति हमारा अभिगम जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण का हो या एटीट्यूड का हो, तो वो हमारा पॉजिटिव हमेशा रखने की कोशिश करनी चाहिए। आप क्रोध से मुक्त रह सकते हैं। नेचुरली कोई भी व्यक्ति यदि सब पॉजिटिव रहता है तो, और उसकी साइट जो है वो भी पॉजिटिव है, तो फिर उसको क्रोध आने की संभावना कम हो जाती है। दर्द आराम में, दुख खुशी में, और टीका या अपमान विश्वास एवं सम्मान में बदल जाएगा। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो, दृष्टिकोण यदि पॉजिटिव रखते हैं तो
ये सब कुछ बदल जाएगा। जब कोई आपका अपमान करे या नफरत करे तो बदला लेने की न सोचे, बल्कि पहले खुद को बदलने की कोशिश करे। खुद को बदलने की कोशिश आपको सुख, खुशी, शांति और प्रगति से संपन्न बना देगी। बाबा ने तो हमको स्लोगन दे दिया, बदला लेना नहीं है लेकिन बदल के दिखाना है। बदला ना लो, बदल के दिखाओ। ठीक है, खुद को पहले कोशिश करनी चाहिए बदलने की। स्वयं के भीतर का सूक्ष्म अहंकार मन की स्थिति को बिगाड़ देता है। मन की स्थिरता प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करें। याद रखें कि आप इस दुनिया में खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है, लौटना है। तो अहंकार किस बात का करें। और बाबा ने यही बताया है कि ये जो स्वयं ये जो पांचों जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सभी के ऊपर विजय प्राप्त करने का अप्रोच हमको अपनाना चाहिए। आप सिर्फ क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे तो और अहंकार के लिए कुछ नहीं करेंगे, मोह के लिए कुछ नहीं करेंगे, तो फिर क्रोध आने की संभावना पूरी है। तो जब पांचों के ऊपर हम प्रयास करते हैं, जो राजयोग में हम करते हैं, तो फिर क्रोध पर नियंत्रण करना वो संभव नहीं है। तो स्वयं के भीतर सूक्ष्म अहंकार जो है ना, वो अहंकार का भी हमको त्याग करना चाहिए। देखो, मन के ऊपर जो हमारे जो मन जो है उसका आधार अन्न है। जैसा अन्न वैसा मन हम कहते हैं, लोगों को भी हम समझाते हैं, सुनाते भी हैं। तो हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए। ब्राह्मणों को मुझे लगता है कि हमारा तो भोजन सात्विक है ही है। तो जैसे तामसिक पदार्थ जो है वो तो हमको खाना ही नहीं चाहिए। और बाबा ने तो हम बच्चों को बताया कि मन की इफेक्ट अन्न पे होती है। जैसे अन्न की मन पे होती है, ऐसे मन की अन्न पे भी होती है। इसलिए हमें खुद बनाना चाहिए, बाबा की याद में बनाना चाहिए और बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन ही हमें स्वीकार करना चाहिए। तो हो सके वहाँ तक जो बाहर की चीज़ें हैं हमको नहीं खानी चाहिए। वो होटल में, रेस्टोरेंट में वगैरह में अब किसने क्या कौन सी भावना से खाना बनाया है किसको पता। इसलिए सात्विक भोजन, शुद्ध, सात्विक और संतुलित, तीनों हेल्थ के लिए भी। तो शुद्ध, सात्विक और संतुलित भोजन हमें ग्रहण करना चाहिए। बाबा की याद में बनाया हुआ, बाबा को अर्पण किया हुआ और बाबा की याद में ही स्वीकार किया गया भोजन ही सात्विक भोजन माना जाएगा। तो ऐसा भोजन हम यदि खाते हैं तो मन भी शांत हो जाएगा, मन भी शीतल रहेगा, फिर क्रोध आने की संभावना कम हो जाती है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण है हमारे ब्राह्मणों के लिए। मधुर वचन बोलने की और गम खाने की वृत्ति पैदा करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। देखो, ये व्यसन से हमेशा दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि व्यसनग्रस्त व्यक्ति तो यदि मान लीजिए कि उसको टाइम पे व्यसन नहीं करता है तो फिर गुस्सा आएगा, उसको तो आना ही है। अंतर्दृष्टि, आत्मविश्लेषण और सकारात्मक सोच शैली के माध्यम से अपनी आंतरिक संतुष्टि और प्रसन्नता का बढ़ाने का प्रयास करें। देखो, हम बच्चों के लिए तो हम तो एक करते ही हैं हमारा प्रयास, क्योंकि ये जो प्रेजेंटेशन है बाहर वालों के लिए तैयार किया है, तो ये पॉइंट हम तो ये करते ही हैं। लेकिन बाहर वालों को जब हम ये सुनाते हैं, मेरा एक आशय है ये टॉपिक रखने का ये भी है कि आप सब बाबा की सेवा भी करते हैं, तो ये विषय एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से आप काफ़ी कुछ सेवाएं कर सकते हैं। तो इस दृष्टि से मैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग भी इस विषय को यहाँ पर रखा है। हमारे लिए तो ये पॉइंट सब महत्वपूर्ण है। पहले तो हमें अपने जीवन में धारण करना है, लेकिन फिर सेवा के लिए भी ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। आप लोगों की सेवा कर सकते हैं इससे, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक प्रेजेंटेशन के रूप में किया है। किसी को चाहिए प्रेजेंटेशन तो मिल सकता है आपको। निस्वार्थ भाव से कर्म करो और दूसरों से किसी प्रकार के प्रतिफल की आशा मत रखो, क्योंकि दूसरों के प्रति उम्मीदें और अपेक्षा ही हताशा, निराशा और क्रोध की उत्पत्ति का कारण बनती हैं। क्योंकि हमने आगे भी देखा कि व्हेन एक्सपेक्टेशंस एंड एम्बिशंस आर नॉट फुलफिल्ड, तो फिर हम गुस्सा आता है। हर रोज शांति, धैर्य और स्नेह रूपी दैवी गुणों की 3 गोलियां अचूक लें, जो क्रोध के रोग से पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। देखो, हम शांति के स्वधर्म, क्रोध के ऊपर नियंत्रण करने के लिए हमें अपने शांति के स्वधर्म में स्थित होने का अभ्यास करना चाहिए।
तो जो एक नीरव शांति, प्रगाढ़ शांति की अनुभूति के लिए हमारे कई प्रकार के ड्रिल्स हैं मेडिटेशन के, उसका सबसे ज्यादा प्रयोग करो। यदि आवेश हैं, आवेग हैं, या बार बार क्रोध आता है, तो फिर ये जो मेडिटेशन जो है शांति की अनुभूति का, वो हमें करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैंने रखे हैं। अभी आइए, जो बाबा ने हम बच्चों को बताया है, ये स्पिरिचुअल एंड योगिक टेक्निक, बाहर वालों के लिए हमने टाइटल रखा है कि ये सब जो टेक्निक है साइकोलॉजिकल टेक्निक हो सकती है, कुछ इंटेलेक्चुअली या फिजिकल टेक्निक्स, लेकिन सबसे कारगर और महत्वपूर्ण कोई टेक्निक हो यदि, और इफेक्टिव हम कह सकते हैं, मोस्ट इफेक्टिव, तो वह है स्पिरिचुअल परसेप्शन। और ये राजयोग के अभ्यास से स्वयं का जो एम्पावरमेंट जो उसमें होता है, कई शक्तियों का विकास भी हम कर सकते हैं, जो फिर इन पांचों विकारों को नियंत्रित करने में काम आती है। और ये जो होलिस्टिक अप्रोच है कि ये पांचों को पकड़ना चाहिए, यदि एक को मैनेज नहीं किया, ग्रिड को मैनेज नहीं किया, तो फिर एंगर को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए पांचों को यदि कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है। मेरा पहले दिखाने का तो आशय यह है कि एंगर इज वन ऑफ द 5 बिगेस्ट एनिमी ऑफ द मैनकाइंड, और वो एक दूसरे से रिलेटेड है। इसलिए मैंने स्टार के रूप में देखिए, ईगो है तो ईगो बाकी रिमेनिंग जो 4 हैं उससे वो कनेक्टेड है। सेक्स लस्ट है, संतुष्ट नहीं होता है तो फिर एंगर पैदा होता है। वास्तव में बाबा ने तो हमको बच्चों को यही बताया है कि एक एंगर एंड विशेष रूप से जो एंगर है और ग्रीड है वो कैसे पैदा होता है। काम क्रोध लोभ, ये पहले सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो काम क्रोध लोभ, फिर मोह, और फिर लास्ट में अहंकार बताया है। तो जब कोई भी कामना, हमारे वहाँ जो काम शब्द उसका बृहद अर्थ होता है, यहाँ लिमिटेड इंग्लिश में सेक्स लस्ट बोलते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की कामना हमारे में होती है, वो जो अधिक संतुष्ट होती है, पहले तो कामना पैदा होती है, संतुष्ट होती है तो लोभ पैदा होता है, और वो कामना यदि संतुष्ट नहीं होती है तो गुस्सा पैदा होता है। तो क्रोध का कारण भी बाबा ने बताया है, लोभ का कारण भी बताया है, और दोनों का कारण है कामना। तो ये गुस्से के ऊपर हम यदि कंट्रोल करना चाहते हैं तो सभी विकारों को हमें साथ में लेना पड़ेगा, और सभी विकारों को एक साथ में नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा है स्पिरिचुअल परसेप्शन, और हमारी जो राजयोग की टेक्निक है वो है। तो थोड़ा सा थोड़ा सा एनिमेशन है। तो unless we put our effort to get rid of all these vices, it may not be possible to be free from anger. Very root cause of all these vices is body consciousness. देखो, पहले तो यदि बॉडी कॉन्शियसनेस से हम बाहर आ जाते हैं और अपने स्वधर्म में, अपनी स्वस्मृति में, अपने स्वधर्म में स्थित हो जाते हैं, तो फिर ये पांचों दुश्मनों को नियंत्रित करना आसान सा हो जाता है। बाबा ने तो हमको एक ही बताया है, बस अपने को आत्मा समझो, दूसरों को आत्मिक दृष्टि से देखो, और अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में, अपनी स्वस्थिति में आप स्थित हो जाओ, तो 5 दुश्मनों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि 5 दुश्मनों की उत्पत्ति का जो कारण है वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। यदि बॉडी कॉन्शियसनेस ही निकल जाता है और अपनी स्वस्मृति में जब हम स्थित हो जाते हैं, एक दूसरे से जब व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, तो फिर उस वक्त हम एक आत्मिक स्मृति में कितना करते हैं वो चेक करना चाहिए। सामने वाले को आत्मा समझ करके, उसको आत्मा देख करके हम कितना डील करते हैं उसके ऊपर वो निर्भर है। तो हमारा जैसे जैसे ये बॉडी कॉन्शियसनेस कम होता जाएगा और सोल कॉन्शियस स्थिति में हम स्थित होते जाएंगे, तो पांचों दुश्मनों की जो पकड़ हमारे के ऊपर वो धीरे धीरे ढीली होती जाएगी, और फिर हम संपूर्ण रूप से उससे मुक्त भी हो सकते हैं। तो राजयोग मेडिटेशन इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन, मैं कह सकता हूँ कि पूर्ण रूप से क्रोध के ऊपर नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स इसमें हैं। तो ये करने के लिए फिर अल्टीमेटली एंगर फ्री लाइफ क्या डिमांड क्या करती है? ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव वैल्यूज लाइक टॉलरेंस, इंट्रोवर्टनेस एंड पीस,
और साथ साथ में कुछ हम जो पावर्स की हमने बात की वो कुछ पावर्स भी हमारे में होना चाहिए। तो इसके लिए स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड राजयोग मेडिटेशन जो प्रैक्टिस हम नियमित रूप से करेंगे तो ये सब कुछ हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये राजयोग मेडिटेशन क्यों ये हमको फायदा करता है राजयोग मेडिटेशन, तो ये थोड़ा सा बाहर वालों के लिए हम उनको बता सकते हैं कि इट इज एन आर्ट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन। बिकॉज ये जो क्रोध करते हैं ना तो हम बिल्कुल स्ट्रेस में आ जाते हैं काफी कुछ, तो जैसे फिजिकल इफेक्ट हमने देखा तो उसमें से भी मुक्त होने के लिए ये रिलैक्सेशन जो है वो बहुत जरूरी है। रिलैक्स हो जाते हैं आप। mental drill which makes our mind strong, stable and tranquil. It is an art of positive and creative thinking leading to positive attitudes and positive emotion. Creative visualization also. Not only the art of positive thinking, also it is a creative visualization. The only technique to stabilize our mind in soul consciousness which is essential to be free from vices, जो पहले हमने डिस्कस किया। एक प्रकार की ऐसी साधना which establishes the union of our own self, that is soul, with Almighty, the Supreme Soul, which in turn enriches our soul with powers, values, virtues and especially with peace, जो क्रोध नियंत्रण के लिए बहुत जरूरी है। A master key for self-realization, God-realization and world-realization, which in turn leads to total self-transformation. ये कुछ बातें हम बता सकते हैं। और लास्ट में ये जो राजयोग मेडिटेशन क्या है वो बताने के लिए कुछ 10 स्टेप्स यहाँ पर बताया है कि राजयोग मेडिटेशन एक कुछ आउटलाइन देने के लिए कि ये 10 स्टेप्स में राजयोग मेडिटेशन किया जा सकता है। बिगिनिंग शुरुआत तो फिजिकल और मेंटल रिलैक्सेशन से करनी है। विड्रॉवल, कंसंट्रेशन, इंट्रोवर्जन, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, लिंकिंग अप विद गॉड, God realization, empowerment and enrichment of the self। ये कुछ मैंने एक प्रेजेंटेशन के रूप में आपके सामने रखा मुख्य पॉइंट। आइए अभी बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं क्रोध के बारे में, उसके बारे में कहेंगे। देखो ये बहुत ही सूक्ष्म विकार हैं और उसके ऊपर जीत पाना बाबा कहते हैं कि ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और बार बार मुरली में भी बाबा हम बच्चों को इस पर गौर करने के लिए कहते हैं। और आप देखेंगे कि गुस्से के ऊपर नियंत्रण करना, देखो ये जो मोह अटैचमेंट से थोड़ा मुक्त होना आसान है, ये मेरा भी अनुभव यही रहा है कि ये सब चीज़ों से मुक्त होना, अहंकार दिए हैं तो अहंकार भी अभी क्या करेंगे भी अहंकार लेके, तो कुछ तो उससे ऊपर विजय प्राप्त करना भी ठीक है। पवित्र रहना ये भी कोई बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन ये जो क्रोध है और उसके जो सूक्ष्म स्वरूप है उसके ऊपर नियंत्रण करना ये थोड़ा सा पुरुषार्थ ज्यादा करना पड़ेगा हमको। और इसलिए बार बार हमारा ध्यान बाबा भी खिंचवाता है इसके लिए। और हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखें तो जब हम खास विशेष रूप से परिवार में भी होते हैं तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आज भी हमारे को एक टॉलरेंस की कमी है, समझ की कमी है, कुछ भी हो तो हम गुस्सा तो कर ही लेते हैं। बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हैं, सबॉर्डिनेट के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, कलीग के ऊपर भी गुस्सा करते हैं, घर में भी गुस्सा करते हैं। गुस्सा तो हो ही जाता है। गुस्सा माना वी मे नॉट आउटबर्स्ट, आग बबूले ना हो मान लीजिए, लेकिन फिर भी जो सूक्ष्म स्वरूप गुस्से के हैं उससे अभी भी मुझे लगता है हम लोग मुक्त नहीं है। मेरा भी पुरुषार्थ चल रहा है, मैं भी स्पष्ट रूप से आपको बताता हूँ। तो ये इसके मतलब किसी के प्रति कोई नफरत का भाव भी पैदा ना हो। आप चेक करो कि होता है ऐसा कि किसी के प्रति कोई नफरत का भाव पैदा ना हो, घृणा का भाव ना पैदा हो, नफरत का भाव ना पैदा हो, ईर्ष्या का भाव ना पैदा हो। ये सूक्ष्म स्वरूप की जो बात हमें चेक करना है, पहले तो चेक करना है, सूक्ष्म चेकिंग करना है। इसलिए जो सूक्ष्म स्वरूप बताया है यहाँ पर तो उसके ऊपर पहले गौर करो। यदि ये सूक्ष्म स्वरूप के ऊपर जब हमारा नियंत्रण आ जाता है तो फिर क्रोध आएगा ही नहीं। जब घृणा ही किसी के प्रति नफरत ही नहीं है तो समत्व का जो भाव, बंधुत्व का भाव, समत्व का भाव, आत्मिक भाव, आत्मिक दृष्टिकोण, ये सब जैसे जैसे बनता जाएगा जैसे जैसे हम उपराम भी होते जाएंगे। नीचे की कोई परिस्थिति आपको प्रभावित भी नहीं कर पाएगी।
तो फिर एक्साइटमेंट, आवेश आवेग भी का भी सहज रूप से सहन हो जाता है। और फिर भी हम देखते हैं कि सालों से, मैं तो कहता हूँ कि मैं भी सालों से पुरुषार्थ कर रहा हूँ, सालों से, और मैंने अन्य सालों से पुरुषार्थ करते हुए कई लोगों को देखा है। तो भी सेवा के क्षेत्र में जब संगठन में जब काम करते हैं तो सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाता है। हमने देखा कि संगठन में जब काम करते हैं कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है तो अंदर से एक्साइटमेंट आता है। देखो, मैं भी अपने आप को बाकात रखना नहीं चाहता हूँ। तो एक बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ करना पड़ता है कि क्रोध के ऊपर यदि हम नियंत्रण पाना चाहते हैं, और उसका सबसे बड़ा उपाय यही है कि हम ये जो ज्ञान का जो मनन चिंतन मंथन करके हम ज्ञान स्वरूप कितने बने हैं। जितना स्वरूप बनेंगे, ज्ञान के हम स्वरूप बनेंगे, तभी जा करके इन विषय विकारों के ऊपर आ सकता है। ज्ञान का होना वो पर्याप्त नहीं है। ज्ञान तो हो सकता है, कोई आपका जितना आईक्यू ऊपर होगा ना, उतना आप अच्छी तरह से ज्ञान को समझेंगे भी, और ज्ञान की अभिव्यक्ति भी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। सुना भी बहुत अच्छी तरह से आपको सुना पड़े। लेकिन ये जो ज्ञान है वो पार्ट ऑफ परसेप्शन कितना बना हुआ है, ये महत्वपूर्ण है। यदि वो आपकी समझ में आ जाता है, और वो जो कुछ भी बाबा हम बच्चों को बताता है वो उस अनुसार फिर हम हमारा जो दृष्टि है और हमारा जो अभिगम है, खास करके हमारा जो थिंकिंग है, वो कितना बदला है और कितना सकारात्मक बना है, उसके ऊपर ये सब बातें निर्भर करती हैं। क्योंकि जितने भी सूक्ष्म स्वरूप बताए गए हैं, बहुत लंबा लिस्ट है उसका, तो एक के बाद एक को चेक करना पड़ेगा आपको, और वो चेक करके फिर कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो क्रोध के ऊपर नियंत्रण आ सकता है। किसी भी परिस्थिति में ऊपर नीचे हमको नहीं होना है। कई लोग कहते हैं मुझे, जब मैं इस प्रकार के कहीं प्रोग्राम्स करते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई कई बार तो क्या होता है कि रोज जब करते हैं तो काम बन जाता है। वो लोग कहते हैं कि कई बार फिर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे अब उनको क्या समझाएंगे, उनको समझेंगे नहीं। तो कई बार हम जब गुस्सा करके उनको ये करते हैं तो कंट्रोल में आ जाते हैं, वो फिर ठीक चलने लगते हैं। तो क्रोध से फायदा होता है, ऐसा वो कहते हैं। तो क्रोध करना जरूरी है, वो ऐसा उनका आर्गुमेंट है कि कई बार बातें सुलझ जाती थी यदि क्रोध करते हैं, ऊंची आवाज में कुछ बात करते हैं, किसी को कुछ गलत कर रहा है और सप्रेस कर देते हैं, तो नहीं करता है वो, तो फिर तो फायदा ही हुआ ना। तो क्रोध करना कई बार जरूरी है, ऐसा वो बोलते हैं। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मैं ऐसा कहूंगा कि ठीक है, क्रोध करो आप, कोई बात नहीं है, लेकिन दो बातें, एक क्रोध, एक्चुअल क्रोध करना है, और क्रोध करने की एक्टिंग करना है। देखो, ये दोनों में बहुत ही अंतर है, वास्ट डिफरेंस है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। यदि आप क्रोध करने की एक्टिंग करते हैं तो उसकी कोई विपरीत असर आपके शरीर के ऊपर या मन के ऊपर या आपके व्यवहार के ऊपर कुछ नहीं होगा। और जैसे ही आपने क्रोध किया, मान लीजिए कि 1 मिनट के लिए किया, 2 मिनट के लिए किया, जब काम पूरा हो गया, मानो वो जो करना था वो कर लिया आपने, उसके बाद उसकी रत्ती मात्र असर भी आपके मन पर रहेगी नहीं, और आप यू विल बी सो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल ही रहेंगे और आपके अपना काम करेंगे। तो ये जो है एक्टिंग करना है, एक है युक्ति, मतलब खास विशेष रूप से बच्चों के लिए हम कह सकते हैं कि बच्चों को नियंत्रण करने के लिए जो करना पड़ता है तो कर सकते हैं। लेकिन अंदर से जो भावनाएं हैं वो तो एकदम पॉजिटिव रहती हैं। लेकिन एक्टिंग करना, मैं एक उदाहरण दूंगा। मान लीजिए कि एक एक्टर है, कई पिक्चरों में जो विलन होते हैं जनरली वो गुस्सा करते हैं, मतलब आग बबूला होते हुए उनको बताया गया है। तो वो जब एक्टिंग करते हैं तो कितना हमको लगता है कि हाँ, कितना गुस्सा करते हैं, आंखें लाल हो जाती है, सब कुछ चेहरे पे सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो कैमरा का शॉट पूरा हो जाता है तो उसकी हालत फिर आप देखो बिल्कुल नॉर्मल। वो अब जिसके ऊपर गुस्सा किया, हाथ में हाथ पकड़ करके बाहर जाके चाय पियेंगे दोनों बैठ करके, जिसके ऊपर गुस्सा किया है। तो उसने क्या किया, उसने गुस्सा नहीं किया है, मतलब उसने प्रैक्टिकल में गुस्सा किया ही नहीं है, उसने गुस्सा करने की एक्टिंग की। लेकिन एक्टिंग इतनी पावरफुल थी कि जैसे कि रियल गुस्सा है। तो आपका काम तो बन गया है। देखो, एक कोई लास्ट एसोर्ट के रूप में यदि आपको यूज करना पड़े तो भी ये सीख लेना चाहिए कि जो मैं गुस्सा करता हूँ या कुछ, तो ये एक प्रकार की ऐसी एक्टिंग है कि जिसकी कोई विपरीत असर मेरे मन के ऊपर आनी नहीं चाहिए।
तो ये कर सकते हैं करना चाहे तो, क्योंकि प्रैक्टिकल में हम जब भी किसी से ऐसी बातें करते हैं तो कहते हैं कि भाई ये तो संभव ही नहीं है, आप तो ऐसी ऐसी आइडियलिस्टिक बातें करते हैं, तो प्रैक्टिकल लाइफ में तो ये करना असंभव है, असंभव है। तो उस वक्त हम उनको कहते हैं कि जरूरत पड़े करना है करने की, क्योंकि कई बार ऑफिस में भी ऐसा होता है, प्रेम से समझाने से कोई समझने के लिए तैयार नहीं है और बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, कंपनी का नुकसान हो रहा है, तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। देखो, एक स्ट्रिक्ट होना और गुस्सा करना दोनों में भी थोड़ा अंतर है। तो आप स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और जैसे गुस्से में आपके शब्दों के ऊपर वेट नहीं होता है, लेकिन आप स्ट्रिक्टली कुछ बातें बताते हैं स्वस्थ रहकर, बिल्कुल पूरी स्वस्थता से, तो उसकी इफेक्ट, वो शब्दों की इफेक्ट भी बहुत होती है। तो स्ट्रिक्ट हो सकते हैं आप, लेकिन स्ट्रिक्ट होने के वक्त गुस्सा करके स्ट्रिक्ट होना अथवा तो आपकी स्ट्रिक्टनेस की जो अभिव्यक्ति है वो गुस्से के स्वरूप में नहीं होनी चाहिए। तो लॉफुल, बाबा ने तो लवफुल एंड लॉफुल दोनों के बीच में बैलेंस रखने की बात बताई है। तो जितना बाबा ने लवफुल बनने के लिए कहा है, इतना ही बाबा ने लॉफुल की भी बात बताई है। तो स्पष्ट रूप से मैंने दादी को देखा है, प्रकाश मणि दादी को, दादी बिल्कुल आप देखिए, शी वॉज इतना लवफुल, सॉफ्ट, उनका बोलना भी इतना सॉफ्ट था और इतना प्रेम से सब कुछ बातें, जो जब भी वो मतलब बातें रखती थी तो बहुत प्यार से रखती थी, लेकिन लॉफुल भी इतनी थी। और वो बोल देगी अच्छे शब्दों में, शांति से कहेंगे कि भाई ये नहीं चल सकता है, ये कायदा नहीं कहता है, वो उनका ये शब्दों पर ये एक कायदा नहीं कहता है, कायदा अनुमति नहीं देता है हमको, तो ये स्पष्ट रूप से बता देगी। तो ये जो शांति से कोई बात को स्ट्रिक्टली रखना, ये भी संभव है, मतलब तो ये सब जब प्रयास करते हैं हम, तो ये क्रोध के ऊपर नियंत्रण करना कोई बड़ी बात नहीं है। और जितना प्रेम से, और जब आप ईश्वरीय सेवा के अंदर होते हो, तो उस वक्त तो इस बात का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो फिर क्या होता है कि सब लोग ज्ञानी होते हैं, अब ज्ञानी होते हैं और फिर आप गुस्सा करते हो, तो फिर वो चर्चा का विषय बन जाता है, क्या ज्ञान, फिर वो ज्ञान को ही कहते क्या ज्ञान उसने डाइजेस्ट किया है, देखो इतने साल से ज्ञान में चलता है और देखो अभी कैसा बिहेव करता है। तो ये थोड़ा सा हमें ब्राह्मण बनने के बाद हमें ज्यादा अटेंशन देना चाहिए, देखो इस क्रोध के ऊपर। ओम शांति। तो आज कुछ बातें बताई हैं, और मैं समझता हूँ कि इस विषय के बारे में क्वेश्चन आंसर हो तो अच्छी एक चर्चा हो सकती है। आप में से भी किसी का कोई विशेष अनुभव हो तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति।